हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रवर्तन अवर निरीक्षक की ESI मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा हुई थी 29/08/2021 में। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये जो है सो ये उपाध्यक्ष को सौंपता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। लोकसभा अपना लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, ये जो है सो अनुच्छेद 93 में जो है सो तहत जो है सो ये उल्लेखित है। ठीक है, दिया गया है। ठीक, उसके बाद अ, उपाध्यक्ष जो है सो अपना इस्तीफा जो है सो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है सो अध्यक्ष को सौंपता है। उसके बाद प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच के अंतर निम्न में किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश तरंग और जो है सो ध्वनि तरंग जो है सो ये दोनों के बीच में ध्रुवीकरण घटना पर आधारित है। तो ये आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण जो है सो प्रकाश तरंग विद्युत ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, और ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, तो प्रकाश तरंग जो है सो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जो है सो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना जो है सो नहीं होती है। ठीक है, वही प्रकाश तरंग के साथ जो है सो प्रकाश की तरंग संचरण किसी खास तल में होता है, तो ये इस प्रकार को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। किसी खास तल में ही इसका जो होता है यह प्रकार ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, तो ये ध्रुवण जो है सो इसमें घटना होती है। ठीक, तो ध्वनि तरंग जो है सो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ठीक, तो ये अनुप्रस्थ है और ये अनुदैर्ध्य है। ठीक है, इसमें किस शिलालेख में अशोक के नाम का जो सो उल्लेख है? तो ये जो है सो अ, मास्की और गुजरा दोनों शिलालेख में जो सो इसका उल्लेख है। ये जो है सो इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, ये दोनों आंसर होगा, मास्की और गुजरा। ठीक है, तो ये ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद भाबरू जो है सो शिलालेख राजस्थान में है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का जो है सो सम्राट जो है सो बताया है। ठीक, इसके बाद चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री अपने आगे की ओर झुकना, जिसमें किसका उदाहरण है? तो ये जड़त्व का नियम का उदाहरण है, तो ये प्रथम नियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर होगा गति जड़त्व। विराम जड़त्व नहीं होगा, ये गति का जड़त्व का उदाहरण। तो ये आंसर हो जाएगा गति के जड़त्व का उदाहरण। ठीक, इसके बाद प्रथम नि, प्रथम नियम को जो है सो गैलीलियो का नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम जो है सो बल का व्यंजक देता है, और तृतीय जो है सो न्यूटन का द्वितीय नियम जो है सो बल का व्यंजक देता है, और न्यूटन का तृतीय नियम जो है सो बल की प्रकृति के ज्ञात जो होती है। ठीक है, तो ये जो है सो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने में यात्री का आगे की ओर झुकना गति का जड़त्व है, और अचानक गति गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना जो है सो विराम के जड़त्व का उदाहरण है। तो आप दोनों ध्यान में रखिएगा, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ब्रेक लगेगा तो गति का जड़त्व, चूंकि गति का जड़त्व इसीलिए चूंकि गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगा, तो जो सो गति गाड़ी गाड़ी जो है सो गति में थी, आदमी भी गति में था, तो ब्रेक लगा तो जो है सो गति का जड़त्व होगा। गाड़ी स्थिर थी, ठीक है, और आदमी भी स्थिर था, और अचानक चलना शुरू हुआ, तो उसमें विराम में आदमी था, तो विराम का जड़त्व था। और उसके बाद फिर जब गाड़ी अचानक चल दिया तो जो है सो आगे की ओर झुक गया, तो ये विराम का जड़त्व। प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम है, और ये जो सो ये है। ठीक है, इसके बाद फिर हुंट्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हुंट्रू जलप्रपात जो सो सुवर्ण रेखा नदी पर जो सो अवस्थित। हुंट्रू जलप्रपात झारखंड में स्थित है, और ये जो सो सुवर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। विश्व का सबसे अधिक जलप्रपात जो सो अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। तो ये जो नियाग्रा जलप्रपात जो सो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, और सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जो गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पर है।
महानदी को उड़ीसा का जो जो स्वरूप भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? अनुच्छेद जो है सो 228 इसका आंसर हो जाएगा। 228 जो है सो कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में जो है सो स्थानांतरण से संबंधित है। अगर उच्च न्यायालय को यह आभास हो कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, तो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मांग लेगा और स्वयं मामले का निपटारा करेगा, या उस उक्त विधि के प्रश्न पर निर्णय के प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को लौटाएगा। तो ये जो है सो अनुच्छेद 228 में ये है, ठीक है। 226 जो है उच्च न्यायालय जो है सो रीट जारी कर सकता है। 227 जो है सो उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधीशों के न्यायीकरण और प्रशासनिक अधिक्षण का अधिकार है। और अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख है, ठीक है। तो ये जो है सो कुछ अनुच्छेद थे फैक्ट्स में। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो है सो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। तो याद रखना है कि जो रेटिना है उस पर जो जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना यानी दृष्टि पटल, ठीक है। रेटिना जो होता है दृष्टि शिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों को रूप, रंग, आकार और अनुभूति मस्तिष्क को जो सो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर सामान्य आंख के लिए जो सो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और 5500 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाली दृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक जो है सो संवेदनशील होती है। कॉर्निया नेत्र के बाहरी भाग पर सफेद पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश तरंगें आंखों में जो सो प्रवेश करती है। नेत्र दान में कॉर्निया का जो है सो दान किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, ठीक है। और रंग का आकार जो है सो आइरिस के रंग पर जो होता है। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है तो इस किस में करता है? तो ये जो है सो पत्तियों में संग्रहित करता है। तो ये जो है सो आंसर हो जाएगा पत्ती, ठीक है। एक प्रकार से तना है, बल्ब है, ठीक है। तो ये प्याज जो है सो बल्ब। इसके बाद गाजर, शकरकंद और मूली, ये जड़ का उदाहरण है। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन आदि जो है सो तना है। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार जो है सो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सो तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। थाईपुसम त्योहार जो सो तमिलनाडु। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है सो अमाशय से जो है सो शुरू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय से शुरू होता है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये जो है सो लेटेराइट मिट्टी, लाल लेटेराइट मिट्टी जो है सो काजू के उत्पादन के लिए मिट्टी जो है सो। कांवरताल झील कहाँ पर है? तो कांवरताल झील जो सो बिहार में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। उसके बाद फिर गोगाबिल झील जो है सो कटिहार में। और डल झील, बुल्लर झील, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। भीमताल, सारताल, सतकुंड, महासब, रोडी ताल झील जो सो उत्तराखंड में है। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार जो है सो कथक नृत्य का जो है सो रूप है। कथक इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल में भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो ये जो है सो जयप्रकाश नारायण ने सो भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है सो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ये जो है सो न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है सो किसने दी? तो ये अकबर द्वितीय ने। इनको जो है सो राजा राम मोहन को जो भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक जो है सो कहा जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है सो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है सो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर भारत में जो है सो भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो ये जो है सो रामानंद जो है सो उत्तर भारत में जो है सो ये किया था, ठीक है। भक्ति आंदोलन जो है सो दक्षिण भारत में जो है सो शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों द्वारा जो है सो की गई।
रामानंद पहले संत हैं जिन्होंने हिंदी में जो है सो उपदेश दिया। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें रैदास चर्मकार थे, सेन नाई थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट। ठीक है। उसके बाद कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है सो परामर्शी अधिकार नहीं आते। उच्च न्यायालय जो है सो परामर्शी अधिकार उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो परामर्शी अधिकार जो है सो अपीलीय अधिकार, निरीक्षण अधिकार और आरंभिक अधिकार, ये सारे जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन जो है सो परामर्शी अधिकार जो है सो वो नहीं है, वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय को जो है सो प्राप्त है। ठीक है, और वो अनुच्छेद 143 के तहत है। ठीक है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकार में प्रवर्तन से जुड़े मामलों, अधीनस्थ न्यायालयों को विधि के सर्वहान प्रश्न वाले मामलों की व्याख्या, संसद द्वारा संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामलों में फैसला करने का अधिकार मूल आरंभिक अधिकार है। ठीक, तो ये जो सो मूल आरंभिक अधिकार के अंतर्गत जो सो आते हैं। ठीक है, मूल आरंभिक अधिकार, जिसमें जो है सो मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों में विधि के सरावन प्रश्न वाले मामले, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामलों का फैसला करें। और 323 के तहत स्थापित अधिकरणों के निर्णयों के अपीलीय अधिकार के तहत उच्च न्यायालय निर्णय देने में सक्षम है। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है सो गेहूं के लिए जो है सो प्रसिद्ध है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो ये जो है सो 1887 ईस्वी में जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो है सो स्थापना हुई। इसके बाद अच्छा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है सो 1887 ईस्वी में किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव के द्वारा जो है सो, और जो है सो दिसंबर 1887 मद्रास में जो है सो इसका पहले सत्र का जो है सो आयोजन जो है सो किया गया था। ठीक है। इसके बाद है कि इस सम्मेलन में अंतरजातीय विवाह, ठीक है, अंतरजातीय विवाह का विरोध किया गया और बहु विवाह को समर्थन प्रदान किया गया। 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रानडे रघुनाथ राव ने की थी, और इसमें जो है सो अंतरजातीय विवाह का विरोध किया गया और बहु विवाह को समर्थन प्रदान किया गया। ठीक है। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है। ठीक है, यहाँ कहा जाता है। जिनमें से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो ये जो है सो जो है वो पाटलिपुत्र जो है सो बसा है। ठीक है, ये जो है सो पाटलिपुत्र हो जाएगा। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र का कुसुमपुर था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। औरंगजेब के काल में पटना का नाम अजीमाबाद पड़ गया था। ठीक है, तो ये जो है सो झोपड़पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन है? तो ये जो है सो डी फेल्सपार। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है सो बारामूला जो है वो स्थित है झेलम नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो है सो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। उसके बाद फिर क्वेश्चन है जंग का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो है जंग का रासायनिक नाम जो है सो ये हो जाएगा इसका आंसर फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल से निकलने वाली कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो सर्वाधिक जहरीली है। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा जो है सो जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो कोरबा जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद फिर है कोरबा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन है जिसमें कौन सा गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो ये जो है सो लोहा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है सो NaHCO3 सोडियम
बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग अग्निशामक में, भोजन को फ्लफी बनाने में, केक बनाने में, बिस्किट्स, पेट की अम्लता को दूर करने में जो है सो होता है। निम्न में से कौन सा नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? ठीक है, तो ये जो है सो जलोढ़ पंख हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा जलोढ़ पंख। ठीक है, जलोढ़ पंख नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र के नीचे उतरती है तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण से ये जो है सो जलोढ़ पंख का जो है सो नदी से जलोढ़ पंख का जो है सो निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग को पूछे हुए कि बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति जो है सो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है सो कौन है? तो ये जो है सो जलोढ़ पंख हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद कोरापुट निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है सो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट जो है सो उड़ीसा में जो है सो कालाहाटी और कोरापुट जो है सो पड़ता है, जो है सो बॉक्साइट के लिए ये है। ठीक, और झारखंड में पलामू और लोहरदगा भी जो है सो बॉक्साइट के लिए जो है सो प्रसिद्ध है। ठीक है, और कॉपर के लिए जो है सो घाटशिला, अलवर, बोटांगा, गुंटूर, महाचल क्षेत्र जो है सो आदि। अभ्रक के लिए जो नीलारो, कोडरमा, गया आदि जो है सो। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? ठीक है, तो ये जो है सो कैस्पियन सागर से जो है सो नमी प्राप्त करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है सो भारत में जो है सो कैस्पियन सागर से जो है सो नमी प्राप्त करता है। और पश्चिमी विक्षोभ जो है सो मध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक जो है सो तूफान है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक जाड़े के मौसम में जो बारिश कराता है। ठीक है, और जब पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर आता है तो इसकी नमी बारिश और बर्फ के रूप में जो है सो बदल जाती है। और जो है सो पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जाड़े में जो है सो वर्षा होती है। ठीक, और यह जो है सो रबी फसलों के लिए जो बहुत ही लाभदायक होती है। सादिकपुर सिनौला कहाँ से? तो सादिकपुर सिनौला जो है सो ये है ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो है सो उत्तर प्रदेश में। ठीक, सादिकपुर सिनौला निम्न में से कहाँ है? और ये जो है सो सादिकपुर सिनौला जो है सो बागपत जिले में है। और ये जो भारतीय पुरास्थल का उत्खनन भारतीय पुरातात्विक क्षेत्र द्वारा जो है 2005 में कराया था। ठीक है, और ये जो महाभारत कालीन स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे सिनौली गांव सिंधु सभ्यता कालीन में सूची में सबसे नवीनतम स्थान है। ठीक है, सिनौली जो है सो गांव सिनौली गांव सिंधु सभ्यता कालीन में सूची में सबसे नवीनतम स्थान। इसका उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो इसका उपयोग जो है सो इथाइल अल्कोहल बनाने में जो है सो इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को, तो ये जो है सो इसका उपयोग करते हैं। ठीक, जठर, अच्छा, स्टार्च कुछ इथाइल अल्कोहल का निर्माण जो है स्टार्च जो खाद्य पदार्थों का किण्वन द्वारा होता है। स्टार्च हो गया, इसका किण्वन किया, जाइमेज एंजाइम दिए तो ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो है सो 2 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जठर रस का पीएच वैल्यू जो है सो 2 होता है। आमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के ऑक्जेंटिक सेल से जठर रस का जो है सो ऑक्जेंटिक सेल से जठर रस का जो है सो स्राव होता है। सफेद फास्फोरस का आकार होता है, तो सफेद फास्फोरस का आकार जो है सो चतुष्फलकीय होता है। तो आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चतुष्फल। तो ये जो है सफेद फास्फोरस का आकार जो है चतुष्फलकीय होता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु जो है सो उष्णकटिबंधीय जो है सो है। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है सो चावल की खेती के लिए है। और ये जो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो है सो 100 से 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है,
चावल से भारत की प्रथम और विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। और विश्व में धान का कटोरा जो सो थाईलैंड को, और भारत में धान का कटोरा जो सो छत्तीसगढ़ राज्य को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। ठीक है, बिहार में धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। लेकिन इनमें से कौन सा पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? ये जो है सो सल्फा ड्रग जो है सो पहला एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है, तो ये जो है सो इसका निर्माण जो है सो 135 ईस्वी में गरहार्ड डोमगक के द्वारा जो है सो किया गया था। ठीक है, और सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से जो है सो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्लोरिमफेनिकॉल एंटीबायोटिक का निर्माण जो है 1947 ईस्वी में जो है किया गया। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का निर्माण जो है 1900। तो सबसे पहला जो है सो सल्फा ड्रग हुआ था 1935 ईस्वी में, और ये जो है सो बैक्टीरिया को मारने में कारगर था। फिर क्लोरोफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन जो है सो उसके बाद। लेकिन इनमें कौन से सबसे अधिक लचीला इलास्टिक है? तो ये जो है सो सबसे ज्यादा इलास्टिक जो है सो स्टील हो जाएगा। इसका आंसर क्या देता है? स्टील ही देता है। ठीक है, तो ये जो है सो सबसे ज्यादा इलास्टिक जो है सो स्टील हो जाएगा। सबसे अधिक इलास्टिक स्टील है, या वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का प्रत्यारोपित बल को हटाने में वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो यह प्रत्यास्थापकता कहता है। यदि पदार्थ में प्रारंभिक अवस्था प्राप्त करने का गुण नहीं हो, तो इस प्रकार का पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो ये जो है सो एक्स किरणों का जो है सो तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो एक्स किरणें जो है सो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसका तरंग दैर्ध्य जो है सो 10.10 से -8 के बीच में। तो तरंग दैर्ध्य के मान से अगर आते हैं तो गामा, उसके बाद एक्स परावैंगनिक दृष्टि, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सीक्वेंस ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो ये इस तरह से बढ़ते जाता है। किसी कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? ये द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी, ये जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य में वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो ये जो है सो नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक जो है सो अंतिम टिप्पणी करता है, यानी कि कैग जो है सो वित्तीय खर्च पर जो है सो अंतिम टिप्पणी करता है। इसके बाद संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो ये जो है सो एकीकृत न्यायपालिका जो है सो वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। ठीक है, तो ये एकीकृत न्यायपालिका की विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से जो अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, हम्म, और नागरिकता का प्रावधान जो है सो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। ठीक है, तो नागरिकता जो है सो हुआ कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है। ठीक है, तो ये जो है सो 42वें संविधान संशोधन में जो है सो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को भी इसे संविधान से जोड़ा गया, और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य करने वाले संशोधन को 24वां संविधान संशोधन 1978 की तरह निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये है 24वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार जो सो बना दिया गया। ठीक, लौरिया रेराज क्या है? तो ये लौरिया रेराज जो सो स्तंभ लेख है। ठीक है, ये सम्राट अशोक ने 7 राजजाग्यों को स्तंभ लेख पर खुदवाया था, जिसमें एक स्तंभ लौरिया रेराज पूर्वी चंपारण जिले में जो है सो अवस्थित है। ठीक है, इसके स्तंभ के शीर्ष पर शेर की आकृति है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है सो बिहार के चंपारण जिले में जो है सो स्थित है। ठीक है, कौशाम्बी लघु लेख रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक की रानी कारुबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। ठीक है, रुम्मी देवी स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख जो है सो कहते हैं। तो रुम्मी देवी जो होगा सो आर्थिक अभिलेख हो गया।
कौशाम्बी जो है सो कौशाम्बी जो है सो रानी का अभिलेख हो गया, और लौरिया नंदनगढ़ जो है सो चंपारण जिले में हो गया, और लौरिया अरेराज जो है सो पूर्वी चंपारण में। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो ये बायोप्सी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जी तक का मान। ठीक है। तो ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है सो बढ़ता है। ठीक है। ध्रुव पे जैसे जैसे जाते हैं जी का मान जो है सो महत्तम हो जाता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। ठीक है। और सतह के नीचे जाने पर जी का मान जो है सो घटता है। ठीक। तो ये ये जी का जो है सो इफेक्ट है। ध्रुवन गति अगर मतलब गति घटता है तो जी का मान बढ़ जाता है, और गति जो है सो बढ़ता है तो जी का मान जो है सो कम हो जाता है। और पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो मध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार जो है सो शून्य हो जाएगा, अर्थात शून्य का मान जो है सो शून्य हो जाएगा। तो ये जो है सो बढ़ेगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? तो ये जो है सो सूर्य प्रकाश है। ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये जो है सो कोलकाता में। तो वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जो है सो कोलकाता में, और अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान जो है सो देहरादून में होता है। अनुसंधान जो है सो देहरादून में, और सर्वेक्षण जो है सो कोलकाता में, याद रखना। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान का मुख्य कार्यालय जबलपुर में, वन प्रबंधन जो है सो भोपाल में। पोंग बांध भारत में किस राज्य में है? तो ये जो है सो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक का रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 50 क्वेश्चन का सीरीज आगे और